पे नहीं, अगर आप वेस्ट बंगाल साइड जाओगे तो आप देखोगे कि गली गली में ये सारी चीजें, कोई सर पोट रहा है, कुछ मतलब ये होता है। मतलब मैं पहले भूतों पे बिलीव ही नहीं करती थी, बट जब वो हुआ तब से मुझे लग गया कि हाँ भूत होते हैं। एंड मेरी एक बंगाली फ्रेंड थी, अगर आपको पता होगा तो बंगाली लोग जाने जाते हैं ब्लैक मैजिक। तो क्या हुआ था, उसके घर में एक फंक्शन था, तो हम लोग वहाँ गए थे और शाम का कुछ 3 या 4 बजे का कुछ फंक्शन था। तो उसका एक खुद का होटल भी था, तो फिर उसके घर पे फंक्शन था, ठीक है। रूम में जाते होटल के रूम में, तो एक वही रूम था जो खाली था, बाकी सारे बुकड थे। मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं मोबाइल चला रही हूँ और मैं अपने सामने देखती हूँ कि एक बूढ़ी औरत वाइट कलर के मतलब मुझे उनका एक एक डिटेलिंग याद है, बिकॉज वो पहली ऐसी मेरे साथ कुछ ऐसा हॉरर हुआ था। कितनी दूरी पे थी, कितनी डिस्टेंस पे थी? डिस्टेंस मैं ऐसे हूँ बेड पे, मैं ऐसे बैठी हूँ, ठीक है, मोबाइल नेटफ्लिक्स में देख रही हूँ, उसके जस्ट सामने एक बूढ़ी औरत, मतलब ऐसे वाइट साड़ी पहन के। तो आप कमरे में अकेली थी? हाँ, मैं मेरी फ्रेंड लेके आई थी, मतलब कुछ खाने के लिए वो लेके आ रही थी, तो मैं अकेले थी। तो फिर वो मतलब ऐसे जैसे कैंडिड होता है ना, वो वाइट साड़ी पहन के, एंड वो वाइट कलर का पूरा, मतलब एक एक डिटेलिंग याद है, जैसे होता नहीं कि भूत वाला फिगर, प्रॉपर वो भूत वाला फिगर था। मैं बहुत ज्यादा डर गई। वो मेरी दादी थी और जिस रूम में हम लोग हैं, इसी रूम में उनकी डेथ हुई थी। और जब हमारे यहाँ कोई अच्छा फंक्शन होता है या कुछ गुड न्यूज होती है तो दादी आती हैं। मैं भूल गई थी कि ये रूम बुक नहीं करना चाहिए, और फिर मैंने कहा यार उसके बाद से मैंने उससे ये रियल घटना पे। हाँ, ये रियल घटना। उसने खुद बोला कि जब कुछ हमारे घर पे अच्छे ओकेजन्स होते हैं तो दादी आती हैं, इसी रूम में आती हैं, बिकॉज इस रूम में ही उनकी डेथ हुई थी। जैसा कि लोग बोलते हैं कि भूत जो होते हैं बहुत डरावने से होते हैं, तो उनका फेस किस तरीके से था? जैसे नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है ऐसे था, या थोड़ा डरावना सा था? देखिए, वो प्रॉपर फिगर तो वैसा नहीं, बट वो वाइट साड़ी मुझे याद है, एंड उनकी आंखें पूरी वाइट थी, होता नहीं हॉरर पूरा। आज के पॉडकास्ट में फिर से आप लोगों का स्वागत है कि जो हमारी गेस्ट हैं वो सृष्टि जी हैं, जो कि हमारे अयोध्या में बहुत ही फेमस क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, रील बनाती हैं, रील्स क्रिएटर हैं और मॉडल भी शूट करती हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना इंट्रो दे दें, ताकि जो हमारे अयोध्या के दर्शक है वो आपको और भी अच्छे से पहचान पाए। अच्छा, ठीक है। तो मेरा नाम सृष्टि कौशल है, एंड बेसिकली मैं फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, बट अभी मैं अयोध्या के भी कंटेंट्स बनाती हूँ। एंड मेरे कंटेंट्स में लाइफस्टाइल भी होता है, ब्यूटी भी होता है, एंड बहुत सारी चीजें रहती है। अयोध्या से भी रिलेटेड कंटेंट में बनाती हूँ। एंड रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा सा अयोध्या के बारे में बनाना, बट ऐसे तो मैं फैशन इन्फ्लुएंसर ही हूँ। सृष्टि जी, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो अभी तक जो हॉरर हो, बहुत डरावनी सी हो? हाँ, मेरे साथ एक बार हुआ था, और मेरे साथ मतलब मैं पहले भूतों पे बिलीव ही नहीं करती थी, बट जब वो हुआ तब से मुझे लग गया कि हाँ भूत होते हैं। क्या हो गया, मतलब मैं पहले कोलकाता में रहती थी, बिकॉज मेरे जो नाना नानी है दे आर फ्रॉम कोलकाता, तो मैं कोलकाता में रहती थी। एंड मेरी एक बंगाली फ्रेंड थी, अगर आपको पता होगा तो बंगाली लोग जाने जाते हैं ब्लैक मैजिक। तो क्या हुआ था, उसके घर में एक फंक्शन था, तो हम लोग वहाँ गए थे और शाम का कुछ 3 या 4 बजे का कुछ फंक्शन था। तो उसका एक खुद का होटल भी था, तो फिर उसके घर पे फंक्शन था, ठीक है। तो उसके होटल पे मतलब घर पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मैंने बोला कि चलो कहीं और चलते हैं खेलने। मतलब तब मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, छोटी थी। तो फिर हम लोग उसके रूम में जाते, होटल के रूम में, तो एक वही रूम था जो खाली था, बाकी सारे बुकड थे। तो हम दोनों वहाँ जाते हैं, एंड फिर क्या होता है कि हम लोग नेटफ्लिक्स देख रहे होते, चिल कर रहे होते हैं। उसके बाद मुझे भूख लगती है, मैं कहती हूँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ। तो जाती है कुछ खाने के लिए, तो मैं अकेले रहती हूँ, मतलब थोड़ा सा उसका घर दूर था होटल से, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे आपने होटल के रूम्स देखे होंगे, तो यहाँ बेड होता है, उसके जस्ट सामने टीवी होती है, एंड इतनी सारी स्पेस जो होती है वो रहती है।
तो मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं मोबाइल चला रही हूँ और मैं अपने सामने देखती हूँ कि एक बूढ़ी औरत वाइट कलर के मतलब मुझे उनका एक एक डिटेलिंग याद है, बिकॉज वो पहली ऐसी मेरे साथ कुछ ऐसा हॉरर हुआ था। कितनी दूरी पे थी, कितनी डिस्टेंस पे थी? डिस्टेंस लाइक मैं ऐसे हूँ बेड पे, मैं ऐसे बैठी हूँ, ठीक है, मोबाइल नेटफ्लिक्स में देख रही हूँ, उसके जस्ट सामने एक बूढ़ी औरत, मतलब ऐसे बैठ, जैसे बहुत कैंडिड हमारी दादियाँ नहीं बैठती हैं वाइट साड़ी पहन के। तो आप कमरे में अकेली थी? हाँ, मेरी फ्रेंड लेके आई थी, मतलब कुछ खाने के लिए वो लेके आ रही थी, तो मैं अकेले थी। तो फिर वो मतलब ऐसे जैसे कैंडिड होता है ना, वो वाइट साड़ी पहन के एंड वो वाइट कलर का पूरा, मतलब एक एक डिटेलिंग याद है, जैसे होता नहीं कि भूत वाला फिगर, प्रॉपर वो भूत वाला फिगर था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और मतलब क्या हुआ मेरे साथ, एक अच्छी चीज़ ये हुई, जैसे मैंने देखा तुरंत वो आ गई। उसका नाम था, जो भी है हटाते नाम। तो फिर वो तुरंत वो लड़की आई एंड फिर कही क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई, मैंने एक एक डिटेलिंग बताई। तो फिर मुझे बताती है कि हाँ वो मेरी दादी थी और जिस रूम में हम लोग हैं, इसी रूम में उनकी डेथ हुई थी। और जब जब हमारे यहाँ कोई अच्छा फंक्शन होता है या कुछ गुड न्यूज़ होती है तो दादी आती हैं। मैं भूल गई थी कि ये रूम बुक नहीं करना चाहिए। और फिर मैंने कहा यार उसके बाद से मैंने उससे ये रियल घटना पे? हाँ, ये रियल घटना। उसने खुद बोला कि जब जब कुछ हमारे घर पे अच्छे ओकेजन्स होते हैं तो दादी आती हैं, इसी रूम में आती है, बिकॉज इस रूम में ही उनकी डेथ हुई थी। तो यह घटना मतलब और भी लोगों के साथ हुई थी या बस आप ही के साथ? नहीं, ये मेरे साथ हुई। बाकी हॉरर चीजें तो मतलब ये मुझे ऐसा लगता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे पॉजिटिव है, भगवान जी तो हैं ही, तो नेगेटिव भी होता है। क्या आप बिलीव करती हैं भूतों पे? मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। एंड यहाँ पे नहीं, अगर आप वेस्ट बंगाल साइड जाओगे तो आप देखोगे कि गली गली में ये सारी चीजें, कोई सर पोट रहा है कुछ, मतलब ये होता है ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें मतलब मैंने खुद देख। जैसा कि लोग बोलते हैं कि भूत जो होते हैं बहुत डरावने से होते हैं, तो उनका फेस किस तरीके से था? जैसे नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है ऐसे था या थोड़ा डरावना सा था? देखिए वो प्रॉपर फिगर तो वैसा नहीं, बट वो वाइट साड़ी मुझे याद है एंड उनकी आंखें पूरी वाइट वाइट थी, होता नहीं हॉरर पूरा। पूरी आंखें वाइट वाइट थी? मतलब मैं ऐसा नहीं कि फेस दिखा आपको? वो मेरा वहम हो, ये हो सकता है, बट मैंने देखा था कि जैसे हम लोग होते वैसी है, बट उनकी क्यों कमरे में लाइटिंग नहीं जल रही थी? नहीं, हम लोग नेटफ्लिक्स देख रहे तो पूरी लाइट। अच्छा, मूवी देख रही थी? हाँ जी। और शॉकिंग इतनी बात ये थी कि मैंने जब बताया तो वो अपनी दादी की फोटो दिखाती है जिनकी 3 साल पहले डेथ हुई थी। एंड मैं बता रही हूँ, वो बात बताते अभी भी मेरे गूज बॉम्ब्स आ रहे हैं। तो वो फोटो मतलब जैसी थी ना, सेम वैसा फिगर मैंने देखा था, सेम। तो तब से मैं किसी के घर नहीं जाती, कोलकाता में तो बिल्कुल नहीं जाती, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ये सारी। अच्छा, आपने यहाँ पे कभी आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ वहाँ से आने के बाद? सपने में कभी आई हो आप? हाँ, वो तो सारी चीजें कभी लाइक पितर पक्ष जब चलता है ऐसा माना जाता है, तो सारी कभी कदार वो हमारे थॉट्स की वजह से आता है, बट उसके बाद से टचवुड मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ताई के बाद नहीं सुनाई देती? नहीं आती। तो जैसा कि सृष्टि जी, आप एक मॉडल शूट करती हैं आप, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? आपको इनवाइट किया जाता है या आप खुद अप्रोच करती हैं आप? नहीं, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो अयोध्या में कोई मॉडल शूट नहीं करता था। लाइक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट तो करते थे, बट मॉडल्स बहुत कम थी। आई गेस मैं पहली या दूसरी थी तो मैंने स्टार्ट किया था, तो तब अयोध्या में इतना ये ट्रेंड नहीं था मॉडल शूट। तो क्या होता था कि पहले मुझे इंटरेस्ट है ये सब में, तो पहले मॉडल्स मतलब मेकअप आर्टिस्ट को मैं खुद रीच आउट करती थी। उसके बाद धीमे धीमे मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया इंस्टाग्राम पे। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि अपनी अच्छी फोटोज डाली ताकि लोग अट्रैक्ट हो मेकअप आर्टिस्ट। फिर क्या होने लगा, जैसे 2-3 शूट मैंने किए, उसके बाद बहुत ट्रेंड में चले गए थे सारे शूट्स, बिकॉज अयोध्या में उस टाइम पे कोई करता नहीं था। तो मेकअप आर्टिस्ट खुद मेरे पास रीच आउट करते हैं। एंड काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको हम लोग पे करते हैं शूट के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इवन मेकअप आर्टिस्ट मॉडल्स को पे करते हैं फॉर मॉडल शूट। जैसा कि आप रील क्रिएटर्स बनी, तो आपका बचपन से कैमरे के आगे आने का सपना था या बाद में कुछ आपके दिमाग में ऐसा? नहीं, बचपन से आई लव कैमरा, मतलब मुझे कैमरे के सामने आना बहुत पसंद है। इवन मेरे घर पे एक कैमरा भी है जो मेरे पापा जब मैं बहुत छोटी थी तब लाए थे, तो उसमें भी मैं ऐसे सेल्फी लेती रहती थी। तो मुझे कैमरा बहुत पसंद है। इवन जो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ जर्नलिस्ट की, तो उसमें आपको पता होगा जर्नलिस्ट में भी कैमरा ही हो, तो ऑन द कैमरा मुझे रहना बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई कहते बिहाइंड द कैमरा तो वो नहीं हो पाता, ऑन द कैमरा ही अच्छा लगता है। जैसा कि मैम आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं?
देखिए, घर वाले किसी के स्टार्टिंग में नहीं सपोर्ट करते, मेरे भी नहीं करते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी जो मेरे नेबर्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, वो सब लोग पापा से बोलते हैं कि नहीं, आपकी बेटी अच्छा कर रही है। एंड इवन अब ब्रांड कोलैब्स भी मेरे पास आते हैं। अभी आपने देखा गोदरेज का आया था मिनिमलिस्ट, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसलिए भी आते, तो देखते हैं। एंड इवन मैं अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, तो पापा को सारी चीजें अच्छी लगती, तो थोड़ा बहुत अब सपोर्ट है, बट स्टार्टिंग में नहीं था। बिकॉज स्टार्टिंग में मैं जिस फैमिली से आती हूँ, तो मेरे घर पे यही है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो उनको ये लगता है कि पढ़ाई के अलावा और कोई करियर बन ही नहीं सकता। बट ऐसा अभी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कितने करियर बन रहे हैं, तो अभी है सपोर्ट, बट पहले नहीं था। अच्छा मैम, जैसा कि ब्रांड प्रमोशन आपको आते हैं, तो उसके कितने चार्जेस आपको मिलते हैं? पैसा तो मिलता होगा उसका, कुछ आप रिवील करना चाहेंगी दर्शकों को? देखिए, ये फॉलोवर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं अयोध्या के लोकल्स पे, तो वो फॉलोवर्स पे डिपेंड करता है। बट अगर आपके पास ब्रांड्स रीच आउट करती है, तो वो आपके फॉलोवर्स नहीं देखती, वो आपके कंटेंट देखती है। एंड क्वालिटी है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 10K to 15K मिल जाता है अगर ब्रांड अच्छा हो कोलैबोरेशन के। और अगर वो बूस्ट करते, लाइक ब्रांड का ये भी होता है कि इफ वो बूस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें फॉलोअर्स का मतलब कोई मतलब नहीं रहता, नॉर्मली आपके व्यूज पे जो होते हैं? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, फॉलोवर्स मैटर नहीं करते। बट आपने देखा होगा बहुत लोगों के बहुत फॉलोवर्स होते हैं, बट उनकी रील्स अच्छी, मतलब इतने ब्रांड को नहीं मिलते, जस्ट बिकॉज क्योंकि फॉलोवर भी मैटर करते हैं, बट क्वालिटी कंटेंट की ज्यादा मैटर करती है। कैमरा क्वालिटी हो गया, एडिटिंग, जैसे द वे यू आर टॉकिंग इन कैमरा, ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो मतलब सब कुछ मैटर करता है, फॉलोवर्स भी मैटर करते हैं। जैसा कि आपके रील्स जो हैं इतना बूस्ट जाते हैं, तो आप उसमें ऐसा कौन सा हैक लगाती हैं, या कुछ ऐसा कौन सा हैशटैग आप यूज करती हैं उसमें कि इतना बूस्ट जाता है आपका? बूस्ट आप एड वाले की बात कर रहे हो कि जो नेचुरल ऑर्गेनिक? नेचुरल जो आप इसे वीडियो डालती हैं, तो आप उसमें कौन सा हैक लगाती हैं, कौन सा हैशटैग यूज करती हैं आप? मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा ऐसे हुक बनाऊं स्टार्टिंग में, मतलब ऐसा भी नहीं बनाऊं कि लोग मुझे क्रिंज बोलें। बाकी सारे क्रिएटर्स सारे ही बहुत अच्छा करते हैं, बट मैं स्टार्टिंग में ऐसा कहती हूँ कि इंगेजिंग हो, सो दैट पूरी वीडियो चले। मतलब स्टार्टिंग के कुछ जो सेकंड्स है उसको अच्छा करना पड़ता है। एंड जो इंगेजिंग है, जैसे अयोध्या भी बहुत ट्रेंड पे बिकॉज ऑफ राम मंदिर, तो अयोध्या से रिलेटेड अगर कंटेंट बनाओ, तो वो मैंने देखा है वो ज्यादातर वायरल जाता है। जैसा कि सृष्टि जी, आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो आपके पे तो मैंने कुछ रील्स देखा हुआ था जो उस पे पड़ी हुई थी, आप स्किन केयर मतलब बताते हैं कि किस तरीके से स्किन केयर किया जाता है। तो अगर एक आदमी को नेचुरल तरीके से उसको फेस पे ग्लो लाना हो, तो वह किस तरीके से कर सकता है? जी बिल्कुल। वैसे मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए एक पूरी पढ़ाई चाहिए होती है। बट हाँ, ये है सेल्फ मेकअप थोड़े बहुत मैं खुद से कर लेती हूँ। और स्किन केयर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब पैसे फालतू वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। महंगे प्रोडक्ट्स में आपको क्या करनी चाहिए, अपनी डाइट अच्छी लेनी चाहिए। मतलब मैं भी उतनी डाइट अच्छी नहीं ले पाती बिकॉज रेगुलर शूट होते हैं, बट ये करना चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए। एंड हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स खाने चाहिए। एंड सबसे ज्यादा ये मेडिटेशन करनी चाहिए। मतलब मैंने ऐसा फील किया, मेडिटेशन से आप बहुत ज्यादा मतलब स्किन ग्लो करती है, मैंने ये चीजें देखी है। एंड मुझे ऐसा लगता है एक अलग सी ऊर्जा आती है। स्पिरिचुअलिटी में भी रहने से भी आती है। लाइक मैं पहले इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, बट अभी मुझे ऐसा लगता है जब आप स्पिरिचुअल होते हो, तो फिर एक अंदर से जो ग्लो होता है ना, वो जो कहते हैं ना, जैसे पंडितों को देख के आते कि वो वाला होता है, स्पिरिचुअल भी रहने से होता है। अच्छा सृष्टि जी, ये बताइए कि जैसा एक मॉडल बनने के लिए उसकी सुंदरता बहुत ज्यादा मायने रखती है या टैलेंट? देखिए, मैटर तो दोनों करता है, बट अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहूंगी ज्यादा टैलेंट मैटर करता है। बिकॉज आप लाख सुंदर हो, लेकिन अगर आप कैमरे को फेस, क्योंकि सब कैमरे को नहीं फेस कर पाते, अगर आप कैमरे को ना फेस कर पाओ, पोजेस ना दे पाओ, आप इतने जो लगता है ना मॉडल शूट अगर हम लोग देखते तो क्या वाओ यार कितना अच्छा है, बट वो जो मॉडल्स को ही पता है इतने घंटे, इतने हैवी आउटफिट्स, इतने हैवी ज्वेलरीज, उसके बाद इतने मेकअप लगाना, और मेकअप भी 2-3 घंटे नहीं, 6-7 घंटे, उसके बाद स्किन की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए मॉडल शूट अब मैं भी थोड़ा कम करती हूँ, बट ये मॉडल शूट बहुत टफ होता है एंड टैलेंट ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज वो सारी चीजें कैरी करना, उसके बाद पोज देना कैमरे में बहुत अच्छा, और पोज देना, तो मैटर दोनों करता है, बट टैलेंट ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, जैसा कि कोई मॉडलिंग सीख रहा हो, अभी बिगिनर्स हो, हाँ। तो आप उसको क्या सजेशन देना चाहें?
सजेशन लाइक मैं तो एक प्रोफेशनल मॉडल नहीं हूँ, बट हाँ मैं मॉडल शूट करती हूँ, तो मैं सजेशन यही दूंगी कि अपने ऊपर वर्क करिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि आप जब वॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो तो घर पे ही कैमरे के सामने, और मिरर टॉक्स मैंने देखा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करना है तो मिरर टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेलो अयोध्या, तो अगर आपको प्रीतम पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो भर भर के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इनको सपोर्ट कीजिए, बिकॉज ये अयोध्या में न्यू है एंड ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाइक बिगिनर है उसके बावजूद बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनको बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जय श्री राम।